हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइन की प्रैक्टिस कर लिए होंगे, आगे बनाने के लिए तैयार होंगे। तो आइए चलिए आगे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने लाइन बनाना बस सीखा था, जो कि हर प्रकार की लाइन बनाना सीखा था। आज भी हम लोग कुछ लाइन बनाना ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कल तो हम लोगों ने बस स्ट्रेट लाइन सारे एंगल में सीखे थे और थिक और थिन लाइन भी सीखे थे। तो आज हम लोग ये नया यानी कि कर्व लाइन सीखेंगे। तो कर्व लाइन के लिए हमें सबसे पहले ऐसे शेप बनानी है, पहले आउटलाइन देनी है, उसके बाद में हमें उसमें कर्व लाइन बना लेनी है, जो कि हमने ऊपर साइड के एंगल में बनाया है। अब हम फिर से आउटलाइन दे देंगे और नीचे के साइड में कर्व देते हुए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना आसानी से देख पा रहे हो, जितना आसान लग रहा है देखने में, उतना है नहीं। तो देखिए हमने दोनों एंगल में बना लिया है और अब हम तीसरे एंगल में बनाने वाले हैं। तो हमें चारों एंगल में ऐसे ही बना के प्रैक्टिस करनी है और एक बार नहीं, आपको 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमें कोई हम्स बनानी होती है या फिर कोई और डिज़ाइन बनानी होती है, तो या आम भी बनानी होती है, तो उसमें होता क्या है कि हमें कर्व का शेप बनाना होता है। तो पहले हम लोग ये हाफ कर्व बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हर एंगल में हमें कर्व बनाने आना चाहिए, इसलिए हमें बार बार इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो ये मैं कॉर्नर में इसलिए फिल करती हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप देख सको कि हमने किस तरफ कर्व का पोजीशन लिया है, ठीक है। तो हमें पूरा ध्यान यहीं पर रखते हुए कर्व का ये शेप बनाना है, ठीक है। देख सकते हैं इसी में हम थिक लाइन थिन लाइन भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ये 5वें डिज़ाइन की ओर। तो इसके लिए हमने पहले आउटलाइन दे दिया है, उसके बाद में हम लोग ये कौन सी लाइन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये भी लाइन बहुत ही फेमस है, जो कि हमारी बहुत जल्दी बन जाती है, जैसे ये डिज़ाइन, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो किसी भी डिज़ाइन को अगर फिल करना हो तो इस डिज़ाइन से आप फिल करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है और जल्दी से फिल भी हो जाता है। तो देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर पहले से आप लोगों को पता है तो। अब हम बना लेते हैं अगला डिज़ाइन, ठीक है। तो अगले डिज़ाइन में भी हमें यही बनानी है, इसका भी हमें हर एंगल में प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमने तो जिगजैग लाइन में स्लिपिंग लाइन का प्रैक्टिस कर लिया है, स्ट्रेट का तो हम लोग कल ही की क्लास में करा था, और आज हम लोग ये कर्व और जिगजैग वाली हर एंगल में करेंगे, ठीक है। तो हमने ये स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन कर लिया है और ये वे है। तो ये भी जिगजैग का दूसरा रूप ही है, बस इसमें है कि जिगजैग में कि इसका कॉर्नर बनता है और इसमें है कि कॉर्नर नहीं बनता है। तो इसका यूज़ पता है हम क्यों करते हैं? जैसे लीफ बनाना हो या फिर आपको चौकोर साइज का कोई डिज़ाइन बनाना हो, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ लीफ कैसे बनते हैं। सबसे पहले ये ड्रॉ करना है, उसके बाद में हमें ये ड्रॉप्स का यूज करते हुए हमें लीफ बना लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार की लीफ बनती है ना डिज़ाइन में, जो कि बॉर्डर वगैरह में यूज होता है, या फिर आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी अगली डिज़ाइन है जो कि स्कैलप बोलते हैं, हम्स बोलते हैं, या स्मॉल सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मेन भूमिका इसी का होता है, इसी का सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ डेकोरेट करने की बारी आती है तो कुछ ना समझ में आए तो हम इसी हम्स का यूज़ करके डेकोरेट करते हैं, ठीक है। इसी में हमारी 3 प्रकार की हम्स होती है, जो कि एक बिल्कुल छोटी होती है, एक मीडियम साइज़ की होती है, एक बड़ी साइज़ की होती है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ऊपर वाली लाइन में हमने छोटी साइज़ की ये स्कैलप बनाए हैं और सेकंड वाली लाइन में हमने बड़ी साइज़ की स्कैलप बना रही हूँ। तो इसमें का मीडियम साइज़ का भी आता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी हर एंगल में। तो मैं बस एक ही बॉक्स में आप लोगों को बता दे रही हूँ, आपको करना ये है कि सारे बॉक्स में अलग अलग प्रकार के बनाने हैं, ठीक है। अब हम इसके दूसरे साइड से भी करके मैं बता दे रही हूँ। और उसमें हम लोगों ने स्लीपिंग लाइन लिया है, तो आप इसमें स्टैंडिंग लाइन लेकर मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा देती हूँ, ठीक है।
तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बारीकी से बनानी है और बिल्कुल प्यार से बनानी है। तो ये देखिए, आपको अगर स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही तो आप ऐसे छोटी छोटी लाइन बना लें। जिस प्रकार का हमें वो हम्स बनाने हैं उसी प्रकार हम लाइन बना लेंगे और उसमें मैच करते हुए आ जाएंगे, ताकि हमारी हम्स की ये छोटी बड़ी ना हो। ठीक है, तो आप इसी प्रकार ही बनाइएगा। और मैं जैसे एक ही बॉक्स में बना के दिखा रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम एक ही बॉक्स में बना के दिखा रही हूँ। आपको अलग अलग बॉक्स में बनाने हैं। तो पहले आप लेमिनेशन शीट पे इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके अपनी फाइल में बनाएंगे। अब हम ले लेते हैं अगला डिज़ाइन, जो कि सर्कल बनाना है। तो सर्कल का भी हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। सर्कल का भी हमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये देखिए, कोई फ्लावर वगैरह बनाएंगे तो सर्कल बनाते हैं। देखिए, इसको ऐसे फिल करनी है, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं रहने देना है और ऐसे एक के ऊपर एक सर्कल बनाते जाना है। देख सकते हैं, आपको भी 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम बनाते हैं ये स्पाइरल। इसका भी तो बहुत बड़ा रोल होता है, आप समझ नहीं सकते। आपको ये बनाने में बहुत मुश्किल होती है। जितना आसान आपको दिख रहा है उतना ये भी है नहीं। आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। एक एक चीज़ को कम से कम 2.5 बार इसको घुमाना होता है। अगला मैं बताने वाली हूँ ये ड्रॉप्स और डॉट का माजरा। ठीक है, तो इसके लिए बॉक्स के अंदर हम छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, लाइन का तो हम लोगों ने सीख ही लिया है। तो ये देखिए, डॉट हमें ऐसे लेप चेप के नहीं बनाना है। ठीक है, हमें बनाना ऐसे है कि वहीं पे मेहंदी प्रेस किए हुए रह जाना है। देख सकते हैं आप लोग, जितनी बड़ी डॉट बनानी है उतना ही हमें मेहंदी प्रेस करना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि उसको वहीं पे लवेरेंगे और फैलाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डॉट के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा जितना बड़ा हमें डॉट बनानी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, ऐसे नहीं करना है। इसके बाद में हम ड्रॉप्स के बारे में बता देते हैं। ड्रॉप्स के लिए हमें बिल्कुल डॉट का ही वो रहेगा। डॉट के लिए हमें बस वो वहाँ पे मेहंदी प्रेस करनी है और जिस साइड हमें घुमाना है उस साइड हमें कीप को खींच लेना है हल्के हाथ। ठीक है, देख सकते हैं, जिस भी एंगल में बनाना हो उस एंगल की तरफ हमें खींच लेना है। डॉट ही बनाना है, बस उसको अपने साइड या जिस एंगल में हमें ड्रॉप्स खींचनी है उसी साइड हम हल्के हाथों से खींच लेंगे। आप लोगों को ये चीज़ अलग अलग बॉक्सेस में बनानी है। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डिज़ाइन के साथ। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू रखने के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।